ईरानी सदर का दौरा लाहौर। आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया। निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। लाहौर बोर्ड के तहत 23 अप्रैल को होने वाले इंटर के इम्तिहानात मुलतवी। आज होने वाला फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी मुलतवी हो चुका, जबकि लाहौर बोर्ड ने 15 मई की नई तारीख दे दी है। हाई कोर्ट और मुकामी अदालतें भी बंद रहेंगी। ईरानी सदर का दौरा लाहौर। शहर में मंगल को मकामी तातील होगी। निजी और सरकारी इदारे कल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी छुट्टी होगी। छुट्टी के बाद लाहौर बोर्ड के तहत 23 अप्रैल को होने वाले इंटर के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। जोग्राफिया, मेडिकल साइंस, बेसिक मेडिकल साइंस और इस्लामिक हिस्ट्री के पेपर 24 मई को लिए जाएंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट और लाहौर की अदालतों में भी 23 अप्रैल बरोज मंगल तातील होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने 23 अप्रैल को छुट्टी की मंजूरी दी, मगर ताजिर बरादरी की जानिब से 23 अप्रैल को कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान किया गया है। गंदम पॉलिसी से किसानों को 30 अरब का रगड़ा। महकमा खुराक ने बड़े नुकसान का पर्दाफाश कर दिया। पंजाब हुकूमत के लिए गंदम खरीदारी पर पॉलिसी का दिफा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत अब किसानों को नुकसान पर सब्सिडी देकर अजाला करेगी। हुकूमत ने गंदम की कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर की थी। पंजाब हुकूमत के लिए रवा साल गंदम की खरीदारी पर अपनी पॉलिसी का दिफा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत को अपने ही महकमे ने पॉलिसी से किसानों को होने वाले बड़े नुकसान से पर्दा उठा दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक ने इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी से किसानों को रवा साल 3 अरब रुपए का नुकसान होगा और महकमा खुराक ने रवा साल पॉलिसी के समरात पर हुकूमत को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गंदम की खरीदारी में सुस्त रवि और कम खरीदारी से किसानों को बहुत नुकसान होगा। ज़राए का कहना है कि पॉलिसी की मंजूरी से कबल भी हुकूमत पंजाब को तमाम मामला से आगाह कर दिया था। दूसरी जानब ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत अब किसानों को गंदम की मद में नुकसान पर सब्सिडी देकर अजाला करेगी, जिसके लिए महकमा ज़राअत के तहत किसानों को सब्सिडी का प्लान दिया जाएगा, जिस पर वर्किंग जारी है। महकमा SNJD ने साबिक चेयरमैन PND जहांजेब खान को GOR1 का सरकारी घर खाली करने का फाइनल नोटिस जारी कर दिया। ये घर साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबुल की बेवा को अलॉट है। पंजाब ने साबिक चेयरमैन PND के GOR1 के घर की तोसी की तसम्मरी मुस्तरद कर दी। महकमा SNJD ने साबिक चेयरमैन PND जहांजेब खान को घर खाली करवाने का नोटिस जारी कर दिया। इस बार पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। ये घर साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल की बेवा को अलॉट है। जहांजेब खान रिटायरमेंट के बावजूद भी सरकारी घर खाली नहीं कर रहे। साबिक निगरान काबीना ने भी ये सरकारी घर खाली करवाने का हुक्म दे रखा है। बरकत मार के डबल स्टोरी अंडरपास मंसूबे को झंडी। पंजाब हुकूमत ने निगरान हुकूमत का मंसूबा रोल बैक कर दिया। टास्क CBD से लेकर LDA को सौंप दिया। डबल स्टोरी अंडरपास खत्म करके असर-ए-नौ प्लान तजवीज़ करने की हिदायत की। जिनाह अस्पताल से गुलबर्ग की जानिब अंडरपास तजवीज़ किया। को डबल स्टोरी अंडरपास खत्म करके असर-ए-नौ प्लान तजवीज़ करने की हिदायत कर दी गई। LDA ने जिनाह अस्पताल से गुलबर्ग की जानिब अंडरपास तजवीज़ करने का फैसला कर लिया है। जिनाह अस्पताल से गुलबर्ग और गुलबर्ग से जिनाह की जानिब भारी ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। नहर से आने वाली ट्रैफिक को गुलबर्ग की जानिब मोड़कर कलमा चौक से कबल यू टर्न के जरिए जिनाह की जानिब मोड़ा जाएगा। नहर से गुलबर्ग जाने वाली ट्रैफिक को भी स्लिप रोड मुहैया की जाएगी। गुलबर्ग से नहर पर ले जाने वाली ट्रैफिक को अंडरपास के ऊपर से डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे पर कास्ट और डिजाइन फाइनल करने का काम शुरू कर दिया है। मंसूबे की लागत और डिजाइन पर हतमी मंजूरी वज़ीर आला देंगी। महरपुरा मुस्तफ़ा पार्क में बिच्छे के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इलाके की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं और सीवरेज का भी नाकिस इंतजाम। मकीनों का इंतजामिया से इलाके की हालत ज़ार बेहतर करने का मुतालबा भी सामने आया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। में मौजूद हूँ डूबरपुरा महरपुरा के इलाके मुस्तफ़ा पार्क में, जहाँ पर अरसा दराज से जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह जो है वो यहाँ पर हाई वोल्टेज तारें हैं जो कि घरों के बिल्कुल साथ मौजूद हैं। घरों के साथ जो है वो तारों के गुच्छे होने की वजह से इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सीवेज और सड़क का मसला भी जो है आवाम के लिए वबाले जान मिला है। हमारे साथ मौजूद है एक शख्सियत, उनसे जान लेते हैं। जो बताइएगा कि आप यहाँ पर काफ़ी अर्से से रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल का शिकार है, तो क्या आपने दरख्वास्त दी और गवर्नमेंट की जानिब से अब क्या लाए अमल आपके लिए तय किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर सलीम है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं तकरीबन 6 माह से यहाँ पर रह रहा हूँ। और मैं जब इधर से मैं आया हूँ तो ये गलियाँ इधर बड़ी कच्ची हैं। सीवरेज का निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल नाकिस है और ये तारों के इतने बड़े गुच्छे लटके हुए हैं और इसमें देखें कि ये इंसानी जानों के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है। तो जी बिल्कुल, का कहना यह था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसानी जानों के लिए मसला बना हुआ। हमारे साथ मौजूद है एक और इलाका मकीन से जाने के लिए। मुझे बताइएगा कि आप जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं
के हवाले से आप क्या कहते हैं? यही कहता हूँ कि भाई आते हैं कह के चले जाते हैं कि हम आ रहे हैं, हमें फंड मिल गया है। हमारा ये जो भी है ना, जितना भी ये हमने फाइलों पे देखा है, हमारी तारें भी डली हुई हैं, खंभे भी लगे हुए हैं, मगर ये इधर नहीं लगे, सिर्फ फाइलों पे। जी बिल्कुल का कहना था। वैसे अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो फाइलों में जो है वो बाकायदा तौर पे इस चीज़ का इंदराज हुआ हुआ है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर खंभे भी लगेंगे और बाकायदा तौर पे तारों का निज़ाम है वो भी बेहतर होगा, लेकिन ऐसा अमलन कुछ नहीं है। इसलिए उनका कहना है हम इंतजामिया से जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। गज्जुमत्ता सुआ के इलाके में सहूलियात का फुकदान है। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर मकीनों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। कूड़ा करकट के बायस इलाके में ताफून फैलने लगा है और शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान बताइएगा। मैं मौजूद हूँ गज्जुमत्ता सुआ असल का ये इलाका है जो कि पूरी तरह से मसाइल का घर बन चुका है। यहाँ पे गंदगी और गलाजत के अंबार हैं जिसकी वजह से इलाका मकीन को शदीद मुश्किल का सामना है। हमने इलाका मकीन से बात की, उनका कहना था कि यहाँ पे एक तरफ जो है गंदा नाला बह रहा है तो दूसरी जानब कच्चा रोड है जिससे गुजरना महाल है। धूल मिट्टी यहाँ पे उड़ती रहती है, मच्छरों की अफजाइश है जिसकी वजह से आए रोज़ वो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और धूल मिट्टी की वजह से सांस की बीमारी में भी मुब्तला हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस इलाके में रहना नामुमकिन है और किसी दूसरे इलाके में कूच करना उससे भी नामुमकिन है क्योंकि महंगाई की वजह से वो किसी और इलाके में कूच भी नहीं कर सकते और इस इलाके में वो मसाइल की वजह से वो रह नहीं सकते हैं। मजीद उनका आला हुकाम से अपील करते हुए कहना था कि इस इलाके की सफाई के बारे तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है इस इलाके के बारे में तवज्जो दें, इस इलाके की सफाई के बारे में तवज्जो दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। जी शुक्रिया आपका। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए तमाम इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे लगाने के दावे धरे के धरे रह गए। ताहाल 5% इम्तिहानी सेंटर्स में भी कैमरे ना लगाए जा सके जिसके बायस इम्तिहानात में नकल के खदशात ताहाल बरकरार हैं। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल की शिकायत को बोर्ड की जानिब से छुपाया जा रहा है। तालीमी बोर्ड की जानिब से 567 में से 173 इम्तिहानी सेंटर्स को हसास करार दिया गया है। मज़कूरा सेंटर्स में लाहौर के 105 इम्तिहानी सेंटर्स शामिल हैं। कसूर के 25, ननकाना साहब 15 और शेखुपुरा के 18 सेंटर्स भी हसास हैं। तालीमी बोर्ड के मुताबिक हसास इम्तिहानी सेंटर्स बारे महकमा हायर एजुकेशन को आगाही दे दी गई है। मज़कूरा हसास इम्तिहानी सेंटर्स में जल्द कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि इम्तिहानी निज़ाम की बेहतरी के लिए उसातिज़ा की मुआवजों में 100% इजाफा किया जाए। निगरान अमले को मुआवजों की अदायगी भी 30 दिन में यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर कार्रवाइयाँ। लेस्को की रावी साइफन में कार्रवाई, बिजली चोरी पकड़ ली। एक्सियन शालामार मोहम्मद अली रजा की ज़ेर निगरानी फार्म हाउस पर छापा। लेस्को की सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को हुकाम ने मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। एक्सियन शालामार डिवीजन मोहम्मद अली रजा की ज़ेर निगरानी लेस्को टीम ने फार्म हाउस पर छापा मारा और लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। लेस्को हुकाम के मुताबिक फार्म हाउस पर लेस्को की सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। चोरी की बिजली फार्म हाउस पर मौजूद ट्यूबवेल को सप्लाई की जा रही थी। लेस्को हुकाम ने मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जबकि डिटेक्शन बिल चार्ज करने के लिए भी महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की अनोखी मंतक ने आईजी ऑफिस को चकरा कर रख दिया। क्रिमिनल गैंग्स के हवाले से रिपोर्ट तलब की तो जवाब मिला कोई भी गैंग पंजाब भर में मौजूद नहीं। रिकॉर्ड चेक किया गया तो गुज़श्ता 3 माह में 1700 से ज़ायद गैंग्स पकड़कर 1.25 अरब की कारकर्दगी जाहिर की गई। आईजी ऑफिस की जानिब से सूबा भर से क्रिमिनल गैंग्स के हवाले से रिपोर्ट तलब की गई तो तमाम इजला की जानिब से जवाब मिला कि कोई भी गैंग मौजूद नहीं। आईजी ऑफिस की जानिब से रिकॉर्ड चेक किया गया तो गुज़श्ता 3 माह में 1780 गैंग्स की गिरफ्तारी रिकॉर्ड का हिस्सा निकले। 3 माह के दौरान 1.25 अरब के करीब रिकवरी जाहिर की गई। आईजी ऑफिस ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के हवाले से रिकॉर्ड का डाटा भिजवाने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब ने क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म दिया था। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना शादिमान नजरे आतिश करने का मुकदमा। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमा शब्बीर गुज्जर के खिलाफ पुलिस पर हमला, अहलकारों पर तशद्दुद, राइफल छीनने और फायरिंग का मुकदमा। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम शब्बीर गुज्जर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसिदादे दहशतगर्दी अदालत ने डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हिलाकत केस में मुलविस मुल्जिम अफनान समेत दीगर के खिलाफ समात 7 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर दीगर शरीक मुल्जिमान को भी तलब कर लिया।
अजमल उर्फ अकरम लाहौरी के खिलाफ 11 अफराद के कत्ल का 26 साल पुराना केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत को नाकाबिले समात करार देकर निपटा दिया। खराब वॉशिंग मशीन देने और वारंटी के बावजूद तब्दील न करने का मामला। शहरी ने सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्पल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तिदाई बहस के लिए 10 मई को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखने का मामला। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास। तमाम जजेस की शिरकत। हाई कोर्ट के जजेस ने अदलिया की आज़ादी को बेजा मुदाखलत से बचाने के लिए तबादला ख्याल किया। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की ज़ेर सदारत हाई कोर्ट की न्यू जजेस लाइब्रेरी में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक गौर किया गया कि अदलिया की आज़ादी का किस हद तक बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इजलास में प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले तमाम जजेस ने शिरकत की, जबकि तीनों बेंचेस में मौजूद जजेस की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मिसाल या नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शिरकत की। जस्टिस सदाकत अली खान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी असरद जावेद घराल, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक समेत दीगर जजेस शरीक हुए। के बिल से निजात रोशनी के साथ पंजाब में 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की मंजूरी। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल करार। 1 kV सिस्टम, 2 सोलर प्लेटें, बैटरी, इन्वर्टर, तारें दी जाएंगी। बैटरी के जरिए 16 घंटे तक बैकअप हासिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर टेक्निकल उमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। इजलास में बताया गया कि इस स्कीम के लिए 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। 1 kV सिस्टम में 2 सोलर प्लेटें, बैटरी, इन्वर्टर और तारें दी जाएंगी। 1 kV सोलर सिस्टम से पंखे, लाइटें, छोटी मोटर चलाई जा सकेगी। इस मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात उज़मा जाहिद बुखारी, सेनेटर परवेज रशीद, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरीज एनर्जी खजाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPDCL, मैनेजिंग डायरेक्टर PPDB और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पंजाब असेंबली के इजलास में आज फिर गर्मा गर्मी रही। ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली और पुलिस की मुदाखलत के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया। हुकूमती अरकान की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पंजाब असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गूंज। राना आफ्ताब ने कहा कि इनके पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया। 3 रोज कबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाए गए। हुकूमत को खैराती सीटों का ताना भी दे दिया। आज से 3 दिन पहले गवर्नर हाउस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुला के फॉर्म 45 उनको दस्तखत करवाए गए और जनाब स्पीकर वहां पे बकायदा प्लानिंग की गई कि 20,000 की लीड हो तो किस तरह मैनेज करना है, 15,000 की लीड हो तो किस तरह मैनेज करना है। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप और भी कर लें, 270 से आप 360 भी कर लें, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, बर्दाश्त करें अपोजिशन को, जो लोग वोट देते हैं उनको एक्सेप्ट करें। हम इसको रिजल्ट ये आ जाएंगे। अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले। हुकूमती अरकान भी कहां चुप बैठने वाले थे। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर-रहमान ने कहा कि पंजाब का इलेक्शन शफाफ था, अपोजिशन का वोटर ही घर से नहीं निकला, तो इनका क्या कसूर। माजी में तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में गुम हो जाते थे। लाहौर शहर में 5 बाई इलेक्शन हो रहे थे, मैंने खुद भी वोट डाला। ये देख लें, ये देखें, एक जगह पे मैंने भी वोट डाला। अब इनका वोटर ही नहीं निकला तो हमारा क्या कसूर है। बातें कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। हम लोग सारे इलेक्शन को खुद देख रहे थे, ये अपना वोटर ही नहीं निकाल सके। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत हुआ। अकलीती रुकने असम्बली डॉक्टर इजाज आलम मसीह ने रुकनियत का हल्फ उठाया। कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर पंजाब असम्बली का इजलास मंगल की सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास फ़नी तालीम के फ़रोग़ के जारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के खदोखाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर को प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुजवज़ा कानून साजी के बारे ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ADP के ताउन से जारी प्रोग्राम के तहत टेफ्टा के 16 कॉलेजेस और PVTC के 3 इदारों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर समेत 8 शोबों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इजलास में सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा, चेयरमैन टेफ्टा, DG इंडस्ट्रीज समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के मनसूबे का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी, CEO IDEP कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद आयाज समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के मनसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान और CEO IDEP कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पंजाब में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और रिसर्च इदारा होगा। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात वफ़द की क़यादत डायरेक्टर सिविल सर्विसेज अकेडमी डॉक्टर साजिद महमूद चौहान ने की। वफ़द से मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मुल्क के इंतज़ामी अमूर चलाने और तरक्की में अहम किरदार है। सिविल सर्विस का मतलब आवाम की खिदमत है। यकीन है अफसरान ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था जदीद दौर में टेक्नोलॉजी को अपनाना और टीम वर्क करना बहुत अहम है। जानकर खुशी हुई कि सिविल सर्विस अकेडमी में किरदार साजी पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास हुआ। हर इंस्टॉलेशन पर सिक्योरिटी के 14 इंडिकेटर्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास से खिताब में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था नॉन CPEC इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी पर SPU मिसिंग और नए इंडिकेटर्स पर रिपोर्ट दी। उनका कहना था नॉन CPEC सिक्योरिटी पर काफ़ी काम हुआ, हर इंडिकेटर का 100% मुकम्मल करें। इजलास में लाहौर डिवीजन के तमाम DCs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, एडिशनल डायरेक्टर SPU लाहौर गुलाम सफ्तर भट्टू भी शरीक हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ज़ेर सदारत इजलास तहफ़्फ़ुज़ मंजिल प्रोजेक्ट को वुसअत देने और मज़ीद इक़दाम अमल में लाने का फैसला किया गया। इजलास में घर से भागे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह के फ़राहमी और बेघर ख़वातीन की मदद के लिए तहफ़्फ़ुज़ मंजिल की काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ मंजिल मनसूबा बेघर बच्चों और समाजी मुश्किलात का शिकार ख़वातीन की मदद में अहम किरदार अदा करेगा। मुतल्लिका अज़ला के CPOs और DPOs तहफ़्फ़ुज़ मंजिल प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। एडिशनल IG ऑपरेशंस शहजादा सुल्तान, DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर, कमांडेंट PC चुंग महबूब असलम और AIG ऑपरेशंस पंजाब डॉक्टर असद एजाज मलही, CTO लाहौर अमारा अतहर, ASP सईदा शहर बानो नकवी और समाजी वर्कर्स अफशा अनुशे ने इजलास में शिरकत की। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। स्टाफ ने DIG को दफ्तर आमद पर गुलदस्ते पेश किए। DIG ऑपरेशंस का ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 36वें कॉमन से है। लाहौर तैनाती से कबल मोहम्मद फैसल कामरान DPO सरगोदा के फ़ायज़ अंजाम दे रहे थे। मोहम्मद फैसल कामरान DPO सियालकोट और DPO बहावलपुर भी रह चुके हैं। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने दफ्तर के अमले से मुलाकात की और दफ्तरी मामलात बारे तरजीहात से आगाह किया। मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि शहरियों को इंसाफ की फ्राहमी के लिए कानून की अमल दरामदी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास रेवेन्यू कलेक्शन में पेशरफ्त का जायज़ा। MD ने माली बेज़ाब्ती और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इजलास में MD वासा ने अफसरान को कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन में जंगी बुनियादों पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तमाम डायरेक्टर्स बिला मशरूत नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन लें। MD वासा गुफरान अहमद ने रेवेन्यू कलेक्शन में कारकर्दगी ना दिखाने वाले अफसरान की सरजनिश की। गुफरान अहमद का कहना था वासा कोई खैराती इदारा नहीं
کہ نادہندگان کو واجبات کی ادائیگی کے بغیر سہولیات دیتے رہیں۔ MD واسا نے نادہندگان کے پانی اور سیوریج کنیکشن منقطع کرنے سمیت FIRs کی ہدایات دی۔ MD واسا کا کہنا تھا آخری روپے کی ریکوری تک گرینڈ ریکوری آپریشن جاری رہے گا۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن پاکستان نے روبوٹک سرجری اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی سرجری میں پوسٹ گریجویشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ سال کے آخر میں ڈگری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ PSP کی کوشش ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ابریسٹ رکھے، کمپیئر کریں۔ پوری دنیا میں لیپروسکوپی کا جب آغاز ہوا 1991 میں تو CPSP کے سابق صدر پروفیسر ظفراللہ چودھری نے پہلی لیب کھولی 1991 میں، پاکستان میں کر دی۔ اس کے بعد ان کے جتنے شاگرد تھے، پروفیسر محمود ایاز، مائی سیلف، عامر زمان، ان تمام نے اس کو کنٹینیوڈ اسی انداز میں رکھا۔ اب بات آ گئی روبوٹک سرجری۔ پوری دنیا میں روبوٹ کی بات 10 سال پہلے ہو رہی ہے۔ آلدو پاکستان میں روبوٹک سرجری کا اس انداز میں ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے، لیکن وہی پروفیسر ظفراللہ چودھری کے شاگرد پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر وارث فاروقہ، یہ ٹیم پوری روبوٹک سرجری پہ ٹریننگ لے کے آئی ہے۔ اب پرائیویٹ سیکٹر میں روبوٹک سرجری کا ایک سیٹ اپ بن چکا ہے، جہاں 100+ کیسز جو ہیں اس وقت ہو چکے ہیں ود گڈ ریزلٹ۔ کالج آف فزیشین سرجن پاکستان کو انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ آپ پوسٹ گریجویٹ پروگرام سٹارٹ کروائیں روبوٹک سرجری میں، جبکہ